आ आ ओ किरता। प्रिय शिक्षार्थियों, इससे पहले हम डोगरी भाषा के साधारण भविष्यकाल और पूर्ण चालू भविष्यकाल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम डोगरी भाषा में पूर्ण चालू भविष्यकाल के बारे में पढ़ेंगे। इस काल से हमें ये ज्ञात होता है कि आने वाले समय में काम संपूर्ण किया जा रहा होगा और इसके बारे में अब बताया जा रहा है अथवा सूचना प्रदान की जा रही है। डोगरी में भविष्यकाल की अगली किस्म संपूर्ण चालू भविष्यकाल है। इसके संबंध में आप अपनी स्क्रीन पर एक सारणी देख सकते हैं। इस सारणी में हमने डोगरी भाषा के पुल्लिंग एकवचन और बहुवचन तथा स्त्रीलिंग एकवचन और बहुवचन दोनों के बारे में प्रकाश डाला है। जैसे पुरुष एकवचन मैं पढ़ी चुकेदा होंग, मैं पढ़ चुका हूँगा। बहुवचन अस पढ़ी चुके दोगे, हम पढ़ चुके होंगे। मध्य तू पढ़ी चुकेदा होगा, तू पढ़ चुका होगा। बहुवचन तुस पढ़ी चुके दोगे, तुम पढ़ चुके होंगे। अन्य ओ पढ़ी चुकेदा होग, वह पढ़ चुका होगा। बहुवचन ओ पढ़ी चुके दे होंगन, वह पढ़ चुके होंगे। स्त्रीलिंग उत्तम मैं पढ़ी चुकी दी होगी, मैं पढ़ चुकी होंगी। अस पढ़ी चुकी दियाँ होगियाँ। बहुवचन हम पढ़ चुकी होंगी। मध्य तू पढ़ी चुकी होगी, तू पढ़ी चुकी होगी। बहुवचन तुस पढ़ी चुकी दियाँ होगियाँ, तुस पढ़ चुकी होंगी। अन्य ओ पढ़ी चुकी दी होगी, वह पढ़ चुकी होगी। बहुवचन ओ पढ़ी चुकी दियाँ होंगन, वह पढ़ चुकी होंगी। इस सारणी से हम आसानी से समझ सकते हैं कि डोगरी में पूर्ण चालू भविष्यकाल बनाने के लिए पूर्ण चालू भविष्यकाल क्रिया के साथ दा, दे, दी, दियाँ को लगाया जाता है और भविष्यकाल की पुरुषलिंग की सहायक क्रियाएं ओगा, ओगे, ओंगन और स्त्रीलिंग की सहायक क्रिया ओंगी, ओगी, ओगियाँ का प्रयोग किया जाता है। सहायक क्रियाओं के मामले में भविष्यकाल तीनों काल में सबसे ज़्यादा पेचीदा काल है। इसमें पुरुषलिंग और स्त्रीलिंग के एकवचन और बहुवचन सभी की अलग अलग सहायक क्रियाएं हैं। विद्यार्थियों को इस बिंदु को ध्यान में रखना होगा। अधिकतर क्रियाओं में यही नियम प्रयोग में आता है, लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनमें क्रियाएं अनुनासिक हो जाती हैं। जैसे पी से पींदा, खा से खंदा, जा से जंदा, सो से सोंदा, रो से रोंदा, लै से लैंदा इत्यादि। हमने जहाँ पर पिछले अध्याय वाली क्रियाएं ली हैं जिनके बारे में साधारण भविष्यकाल और पूर्ण चालू भविष्यकाल में पढ़ा है, उन्हीं वाक्यों को आधार बना के हम इस काल में 30 वाक्य बना रहे हैं। इससे आप डोगरी भाषा के वाक्यों में काल के अनुसार हुए परिवर्तन को आसानी से महसूस कर पाएं और इसे आसानी से सीख भी पाएंगे। चलिए देखते हैं यह वाक्य किस प्रकार बनते हैं। मैं लिखी चुके दा होगा, मैं लिख चुका होऊंगा। करण खेडी बैठे दा होग, करण खेल चुका होगा। रानी गाई चुकी दी होगी, रानी गा चुकी होगी। राजू अखबार पढ़ी चुके दा होग, राजू अखबार पढ़ चुका होगा। बिल्ला दूध पी बैठे दा होग, बिल्ला दूध पी चुका होगा। अध्यापक पढ़ाई चुके दा होग, अध्यापक पढ़ा चुका होगा। जागत खेडी चुके दे होंगन, बच्चे खेल चुके होंगे। मैं डोगरी गीत सुनी बैठे दा होंग, मैं डोगरी गीत सुन चुका हूँगा। घोड़ा दौड़ी चुके दा होग, घोड़ा दौड़ चुका होगा। उषा दौड़ी बैठी दी होगी, उषा दौड़ चुकी होगी। मैं स्कूल जाई चुके दा होंग, मैं स्कूल जाई चुका हूँगा। वो किताब पढ़ी चुकी दी होगी, वह किताब पढ़ चुकी होगी। अस खेतरें च काम करी चुके दे होगे, हम खेतों में काम कर चुके होंगे। तू सच्ची गल करी चुके दा होगा, तुम सच्ची बात कर चुके होंगे। वो सैर करी चुकी दी होगी, वह सैर कर चुकी होगी। अस ग्रां च रोया चुके दे होगे, हम गांव में रह चुके होंगे। मैं सवेरे जल्दी उठी चुके दा होगा, मैं सुबह जल्दी उठ चुका हूँगा। वो दूध पी चुके दा होगा, वह दूध पी चुका होगा।
अस भगवान पर विश्वास रखी चुके दोगे, हम भगवान पर विश्वास रख चुके होंगे। तू मेहनत करी चुके दा होगा, तुम मेहनत कर चुके होंगे। ओ बच्चें की पढ़ाई चुकी दी होगी, वह बच्चों को पढ़ा चुकी होगी। मैं डोगरी बोली चुके दा होगा, मैं डोगरी बोल चुका होऊंगा। अस समय की कदर करी चुके होगे, हम समय की कदर कर चुके होंगे। ओ सच बोली चुके दा होगा, वह सच बोल चुका होगा। तू मेरा दोस्त बनी चुके दा होगा, तुम मेरे दोस्त बन चुके होगे। मैं अखबार पढ़ी चुके दा होगा, मैं अखबार पढ़ चुका होऊंगा। अस मेले जाई चुके थे होगे, हम मेले जा चुके होंगे। ओ मम्मी की मदद करी चुकी दी होगी, वह माँ की मदद कर चुकी होंगी। तू सही रास्ता चुनी चुके दा होगा, तुम सही रास्ता चुन चुके होंगे। मैं अपने देश कने इर्ख करी चुके दा होगा, मैं अपने देश से प्यार कर चुका होऊंगा।